राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति में। गुरुवार व्रत कथा। आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा विधि। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इस दिन पीले रंग का बहुत महत्व है, तो पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाएं एवं पीले फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु को गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं। किसी पीले रंग की मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। श्री विष्णु के मंत्र का जाप करें और पाठ भी करें। बृहस्पतिवार व्रत की कथा को पढ़ें या सुनें। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आरती करें। केले के वृक्ष में श्री हरि और बृहस्पति देव का वास होता है। इसमें नमक वर्जित है। शाम के समय फलाहार के साथ व्रत का पारण करें। आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थे। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती थी, किसी देवता का पूजन न करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करने के बाद विद्यालय जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जो स्वर्ण के हो जाते थे और लौटते समय उसको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन उस बालिका सूप में उस सोने के जौ को पटक कर साफ कर रही थी। उसी समय उनके पिता देख लेते हैं और कहते हैं कि बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस दिन कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसने जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने की सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला इस कन्या के रूप में और कार्य को देखकर मोहित हो गया। इस पर अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर बैठ गया। और राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है और किसने अपमान किया अथवा और क्या कारण हो सकता है? मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात के दुख नहीं है। किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस पर घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा और कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा आओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। उस ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल समय स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी।
और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उस रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नादित करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस प्रकार माँ बेटी और पिता बहुत दिन तक बृहस्पतिवार व्रत करते रहे और अंत में वो स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुए। तो ये रही गुरुवार व्रत कथा। आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में भानु प्रताप नाम के व्यापारी रहते थे। वह बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले थे और वह बहुत धनी स्वभाव के थे। वह गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा करते थे, लेकिन उसकी पत्नी श्यामा बहुत कंजूस थी। ना किसी को किसी पैसे दान देती थी और ना एक दिन द्वार पर ब्राह्मण की भिक्षा मांगने आए। उस समय अपने घर को लीप रही थी। ब्राह्मण बाहर से बोले, भिक्षाम दे। बाबा, मैं अभी घर की सफाई में बहुत व्यस्त हूँ, अभी मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। यह सुनकर ब्राह्मण खाली हाथ लौट जाते हैं और कुछ दिन बाद वापस आते हैं और शांति भूषण श्याम राधे राधे श्याम बाहर आकर के घर के बच्चों को भोजन करा थोड़ा करके आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। ऐसा ब्राह्मण भिक्षा मांगते आते हैं कि दही और वापस लौट गए। ऐसा एक दिन आया, ब्राह्मण का, बाबा इस दान पुण्य से मैं तंग आ गई हूँ। पति दिन भर दान पुण्य करते रहते हैं, इसीलिए आप मुझे ऐसा कुछ उपाय करिए जिससे मुझे दान न करना पड़े और दान से छुटकारा मिल जाए। बेटी, लो धन संपत्ति के लिए तो सभी परेशान रहते हैं, भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है तो तुम्हें घर सब कुआं खुदवाओ, कन्या का विवाह करवाओ और मंदिर बनवाओ। बोली, नहीं नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा बोले, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो। बृहस्पतिवार को कपड़े धो लो, अपने पति से कहो कि वह हजामत बनवाएं, तुम अपने बाल धो, बृहस्पति को पीले कपड़े मत पहनो, मांस मदिरा का सेवन करो, पूजा पाठ मत करो। ये सब करने से तुम्हें धन से छुटकारा मिल जाएगा। इससे कुछ बृहस्पतिवार ही भी देते कि उसके पति का व्यवहार धीमा हो गया और व्यापार धीमा होते ही घर की संपत्ति खत्म हो गई। धीरे धीरे वह काफ़ी गरीब हो गया। ऐसे में वह सदा परेशान रहने लगी। एक दिन मन में भगवान को याद कर रही थी कि तभी ब्राह्मण फिर से उसके द्वार पर आए। ब्राह्मण ने बोला, भिक्षाम दे। तो रानी बोली, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, तभी भी मुझे खाली हाथ लौटा देती थी। तो कुछ नहीं हो, अब कुछ ऐसा उपाय बताइए बाबा कि मेरी दुख दूर हो जाए, मैं पहले जैसी हो जाऊं। बाबा बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही होगा। तुम प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रहा करो और केले का पूजन किया करो। केले में गुड़ और चने की दाल से विष्णु भगवान का पूजन करो और उनकी कथा सुनो। इस दिन आप नमक का सेवन ना करो, कोई हजामत ना बनवाओ, मांस मंदिर का सेवन ना करो और पीले वस्त्र धारण करना। यह सब करने से तुम्हें सभी तरह के सुख प्राप्त होंगे। ब्राह्मण के कहे अनुसार वैसा ही करने लगी। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसके पति का व्यापार फिर से चल पड़ा। उसके घर में फिर धन संपत्ति आने लगी। अब शहरी गरीबों के और ब्राह्मण को दान करने लगे। जिस तरह से सामान्य भगवान बृहस्पति देव की पूजा आराधना करने की, उसी प्रकार पूरे नियम पूर्वक बृहस्पति देव की पूजा आराधना करने से मनुष्य के जीवन में सारे कष्ट दूर होते हैं और उसे सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष के गुरुवार से करना चाहिए, उत्तम माना जाता है। गुरुवार के दिन सुबह सवेरे नित्य दिव्या से निवृत्त होकर स्नान करें, वे पीले वस्त्र धारण करें, नियम पूर्वक भगवान बृहस्पति देव की पूजा आराधना करें। इससे आपकी हर इच्छा जरूरतमंद पूरी होगी। बोलो बृहस्पति देव की जय। तो ये रही गुरुवार व्रत कथा। ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।